वरिष्ठ जजों के 3 सदस्यीय पैनल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की है। ये सिफारिश दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर लगी आग की जांच के बाद की गई है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए थे। एनडीटीवी ने न्यायाधीशों के पैनल के निष्कर्षों को एक्सेस किया है और इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया है वो आपके सामने रख रहे हैं। 64 पन्नों की ये रिपोर्ट है। इसमें दावा किया गया है कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। एनडीटीवी को इन 3 जजों के पैनल की रिपोर्ट मिली है और आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगने के बाद, स्टोर रूम में आग लगी थी। ये आग लगने के बाद वहाँ पर अधजले और जली अवस्था में नोट बरामद हुए थे और 14 मार्च की रात तकरीबन 11:30 बजे आग लगने के बाद उनके 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित आवास पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची थी, जहां पर जले और अधजले हालत में नोट मिले थे। 3 जजों की पैनल ने इस अपनी जांच के बाद तकरीबन 55 गवाहों से गवाही दर्ज की। इसमें से दर्जन भर के आसपास गवाहों ने इस बात की तस्दीक की कि उनके स्टोर में जले और अधजले हालत में नोट बरामद किए गए। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरासन की कमेटी चीफ जस्टिस ने बनाई थी। इसने 64 पन्नों की एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ निष्कर्ष निकाले गए हैं। उनके इस दावे को खारिज किया गया है कि ये सब उन्हें फंसाने के लिए रचा गया था। जस्टिस वर्मा के आवास के स्टोर रूम में नकदी पाई गई थी और उनके 2 भरोसेमंद घरेलू कर्मचारी ने 15 मार्च 2025 की सुबह के समय स्टोर रूम से जले हुए कैश को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ये सब दमकल कर्मियों और दिल्ली पुलिस के परिसर से चले जाने के कुछ समय बाद हुआ था। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि चश्मदीदों ने आधी जले हुए नोट देखे थे। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 10 गवाहों ने, देखिए 50 से ज़्यादा 55 गवाहों से के बयान इस कमेटी ने दर्ज किए, इस पैनल ने दर्ज किए हैं और इसमें कहा गया है कि 10 गवाहों ने दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों ने पैनल को बताया कि उन्होंने जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम में कैश के आधे जले हुए ढेर देखे जहां आग लगी हुई थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से भी चश्मदीदों के बयान की पुष्टि होती है। घटनास्थल पर लिए गए वीडियो का जस्टिस वर्मा ने खंडन नहीं किया है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष भार्गव ने ही 3 जजों के पैनल की इस रिपोर्ट को अपने हासिल किया है और एनडीटीवी के दर्शकों के लिए खास तौर पर एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट आपके सामने लेके आए। आशीष, इस रिपोर्ट में 55 गवाहों के 64 पन्नों की रिपोर्ट के तहत 10 गवाहों ने कन्फर्म किया कि नोट वहाँ से बरामद हुए थे, लेकिन नोट की कितने कैश था, क्या बरामदगी को लेके पैनल की रिपोर्ट में कुछ खुलासा हुआ है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 12 मई को भी पैनल की रिपोर्ट के बारे में बताया था कि पैनल की रिपोर्ट ने इस तरीके से जो खास इनके लोग हैं, निजी स्टाफ, उसी पर शक जताया है और कैश मिलने की पुष्टि हुई है। सबसे बड़ी अहम जो यहाँ पर इन्होंने कमेटी ने काम किया था वो ये किया था कि सबूत जुटाने थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि कहीं और का भी स्टोर रूम हो सकता है। तो वीडियो चंडीगढ़ की एफएसएल में भेजा गया, सीएफएसएल में, वहाँ से ये साफ हुआ कि ये वीडियो उनके स्टोर रूम का है। चश्मदीद कम से कम 10, जिसमें दिल्ली पुलिस के लोग थे जो मौके पर गए थे और फायर सर्विस के लोग थे जो मौके पर गए थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये वहीं का वीडियो है और उन्होंने ये नोट देखे थे। हालांकि जो उनके स्टाफ है उन्होंने इससे इनकार किया था, लेकिन पैनल का कहना है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जज के खिलाफ बयान नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा कितना था इस बात पर कोई रिपोर्ट नहीं आ सकती, क्योंकि पैसा तो गायब हो गया है, कैश तो है नहीं, कैश किसी की कस्टडी में नहीं है आज की डेट में, कहाँ गया किसी को नहीं पता है। तो ये एक अहम पहलू है जो जब तक नहीं सुलझेगा, जब तक इसकी प्रॉपर बाकायदा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ना हो। लेकिन यहाँ पर सिलसिलेवार ढंग से जस्टिस वर्मा के तमाम जो दावे थे उनको
पैनल ने खारिज किया। उन्होंने कहा है कि अगर वो यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश थी, लेकिन उन्होंने ना तो किसी का नाम बताया, ना ये बताया क्यों साजिश रची गई, ना ही वो जो है इसकी शिकायत लेकर दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पास पहुंचे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंचे अपनी शिकायत लेकर। ये भी रिपोर्ट में कहा गया कि उनका आचरण देखिए कि जब ये सब कुछ हुआ वो चुपचाप देखते रहे, उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन जब उनका ट्रांसफ़र करने की सिफारिश की गई तो उन्होंने चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया, मंजूर कर लिया कि दिल्ली से उन्हें वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जाए। वो वहाँ पर भी कुछ नहीं बोले। इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो स्टोर रूम जिसकी वो बात कर रहे थे कि वहाँ कोई भी आ जा सकता था, उसमें असंभव है, इस दलील को भी नकार दिया और कहा है कि वो एक सिटिंग हाई कोर्ट का जज का घर था और 5 गार्ड वहाँ पर तैनात थे, सीआरपीएफ के एक पीएसओ भी वहाँ पर तैनात थे, बाहरी व्यक्ति का जाना असंभव है। और ये भी दलील को नकार दिया कि स्टोर रूम में बहुत लोग आते जाते थे। उन्होंने कहा है कि स्टोर रूम पर पूरी तरीके से जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का नियंत्रण था और बाहर का आदमी वहाँ पर आकर इस तरह कैश प्लांट नहीं कर सकता है, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा उनकी बेटी के बयानों पर भी संदेह जताया, कहा है बार बार वो अपने बयान बदल रही थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को देखें, चश्मदीद गवाहों को देखें जिन्होंने वो नोट देखे थे, उससे तमाम पुष्टि होती है कि वहाँ पर कैश था। और अगर कैश की पुष्टि हो जाती है तो ये कैश कहाँ से आया, क्या ये मसला है, इसका जवाब देने का जो ओनस है, जो भार है, वो जस्टिस वर्मा पर आता है, लेकिन वो किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण इस मुद्दे पर नहीं दे पाए। हालांकि कहानी अब आगे बढ़ चुकी है क्योंकि इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को कि इस मामले में उनके खिलाफ जो मोशन ऑफ रिमूवल है पार्लियामेंट में वो शुरू किया जा सकता है। ये सिफारिश थी। इसके बाद सीजेआई खन्ना ने इस मामले को बिल्कुल इस मामले में आशीष सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले सेशन में वो इस मामले में मोशन लेके आएगी, बाकायदा प्रस्ताव रखा जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा की तरफ से प्रस्ताव को अडॉप्ट करने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या रिपोर्ट में इस बात को लेकर के अमाउंट कितना था, कुछ खुलासा हुआ है? क्योंकि हर स्तर पर अलग अलग तरह के अमाउंट को लेकर बातचीत होती रही है। जी देखिए, ये स्पेकुलेशन वाली सारी बातें थी। 15 करोड़ से मामला शुरू हुआ और हम यहाँ कॉरिडोर में सुनते थे, सुबह 15 करोड़ लोग बोल रहे थे, शाम को बड़े ऐसे करते करते कोई 700 करोड़ बताता था, कोई 800 करोड़ बताता था। लेकिन अमाउंट कैसे पता चलेगा? नकदी कैश तो बहुत सारा जल गया और जो बचा भी होगा कुछ, वो भी किसी की कस्टडी में नहीं है, ना किसी एजेंसी की कस्टडी में है, ना अदालत की कस्टडी में है। तो और वो तो वहाँ से रिमूव कर दिया गया था। यही सवाल पैनल ने भी उठाया है कि 2 कर्मचारियों की अहम भूमिका इस मुद्दे पर है। तो निश्चित तौर पर अमाउंट कितना था, कहाँ से आया, ये तमाम चीज़ें जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस मुद्दे पर अगर कभी होगी तो पता चलेगा। हालांकि जस्टिस वर्मा को जब ये रिपोर्ट आई थी तो सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के नियम कहते हैं, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया और वो अपने दावे पर कायम रहे कि उनके खिलाफ एक साजिश है, उनका कोई रोल, कोई भूमिका इस पूरे मुद्दे पर नहीं है। हालांकि अब जो है गेंद जो है वो संसद के पाले में है। जी बिल्कुल। और आशीष भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष भार्गव ने विस्तार से एनडीटीवी के दर्शकों के लिए खास तौर पर ये 64 पन्ने की रिपोर्ट निकाली। 3 जजों के पैनल ने इस रिपोर्ट में सिफारिश की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से उनको हटा दिया जाए, क्योंकि उनके घर से जो कैश बरामद हुआ था उसकी पुष्टि कम से कम 50 से ज़्यादा जो गवाहों से पूछताछ हुई उसमें हुई है। तकरीबन 64 पन्नों की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नोट जले हालत में मिले और जली हालत में भी थे और उन नोटों की बरामदगी हुई है। बाद में जस्टिस वर्मा के कहने पर उनके भरोसेमंद कम से कम 2 कर्मचारियों ने उन नोटों को वहां से हटाया और इसकी पुष्टि भी बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक सबूत के जरिए सीसीटीवी कैमरे से हुई है। 3 जजों के पैनल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वहां कड़ी सुरक्षा थी, सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, पीएसओ भी तैनात थे। ऐसी सूरत में किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा वहां पर पहुंचना संभव नहीं है जब तक कि घर के किसी सदस्य या जस्टिस वर्मा की मौन या सक्रिय सहमति ना हो। तो इसी आधार पर निष्कर्ष पर ये पहुंचे कि जस्टिस यशवंत वर्मा को अब जजों के पद से हटा देना चाहिए, इसकी सिफारिश की है। हालांकि इन्हीं 3 जजों के पैनल की रिपोर्ट पर सीजेआई पहले ही राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिश भेज चुके हैं। अब ये गेंद संसद के पाले में है। संसद कब उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लेके आएगी ये देखना होगा।